औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपका? ठीक है जी, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस्लामियात इख्तियारी। और इस्लामियात इख्तियारी का जी हमारे पास है जी बाब नंबर 5 अरबी ज़बान के क़वाइद। और क्लास 10 में आप लोग देखेंगे जी कि कौन कौन सी जो अरबी ग्रामर की तरीफ़ें हैं वो करनी है। ये ज़मायर से शुरू होता है और हरूफ तक चलता है, 124 से 129। ये आपका सिलेबस है। ये जी आ जाइए, ये अरबी ज़बान के क़वाइद, लेकिन ये शुरू से नहीं है, आप करेंगे जी 124 पेज से। ये हमारे पास आ गया 124 पेज, और 124 पेज में से लेके आपने 129 तक सारा नहीं करना। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने सिर्फ वही करना है, बाकी सब कुछ आपने छोड़ देना है। और इसमें से आपको एक तो 100% पेपर में आएगा और दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो पक्का पेपर में आपको आएगा, ये गारंटी है मेरी 100%। 5 नंबर आप अपने पक्के करें। एक एक नंबर पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा के एक दफ़ा समझा भी देता हूँ। आपने ये तरीफ़ें याद कर लेनी है। और 5 नंबर का सवाल आपको आता है, 2 सवाल आपको आने हैं इसके अरबी ग्रामर के, जिसमें से आपने एक अपनी मर्ज़ी का करना होता है। तो सबसे पहले जी इस्म ज़मीर है। ये इस्म ज़मीर भी इसको कहते हैं और इस्म ज़मीर मुत्सल भी कहते हैं। तो ज़्यादा दफ़ा उसने इस्म ज़मीर पूछा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्म ज़मीर क्या है। वो इस्म ज़मीर मुत्सल ही है। इसकी तरीफ़ बयान करनी है आपने, और अरबी में 3 मिसालें आपने हर एक जो तरीफ़ है उसकी करनी है। 3 से कम होगी तो आपके नंबर कट जाएंगे, यानी कि आपके 2 नंबर तरीफ़ के होंगे और 3 नंबर मिसालों के, एक मिसाल का 1 नंबर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि तरीफ़ जो भी करनी है उसकी कम से कम 3 मिसालें आपने लिखनी है अरबी में। अब देखिए इस्म ज़मीर मुत्सल क्या है। इस ज़मीर मुत्सल वो है जो किसी फ़ेल, इस्म या हुरफ के साथ मिलकर इस्तेमाल हो, यानी कि इस्म ज़मीर मुत्सल वो है जो किसी इस फ़ेल, इस्म या हुरूफ के साथ मिलकर इस्तेमाल जो होता है ना, उसको इस्म ज़मीर कहते हैं। यानी कि नाम, इस्म कहते हैं नाम को, ऐसा नाम जिसके साथ फ़ेल आएगा या इस्म आएगा या कोई और नाम आएगा। जैसे किरातुन मैंने पढ़ा, हरजना हम निकले, सातु का तेरी घड़ी। तो ये इस्म ज़मीर हो गया। उसके बाद ज़मीर मुनफसल, ये भी तरीफ़ पेपर में आई हुई है। ज़मीर मुनफसल क्या है जी? दूसरी तरीफ़ इसकी, ज़मीर मुनफसल वो है जो अलग इस्तेमाल हो, यानी कि ज़मीर इस्म जो है, इस्म ज़मीर जो है वो फ़ेल के साथ इस्तेमाल होगा, और ये जो नाम है ये अकेला ही इस्तेमाल होता है, इसके साथ कुछ भी नहीं आता। जैसे हुआ वो, इया का तुझे, नहनु हम। ले जी ये 2 ये करनी है आपने, और नीचे से कुछ नहीं करना। फिर अगले पेज पे आ जाएँ, 125 पेज में हम आ गए हैं, और उस पर है फ़ेल की किस्में। फ़ेल की किस्में सारी छोड़ के आपने फ़ेल माजी याद करना है। देखें 4 डॉट लगे हैं और इससे ज़्यादा भी लग सकते थे अगर मैं ज़्यादा पेपर और देखता। तो 4 दफ़ा ये तरीफ़ पेपर में आ रही है, इससे ज़्यादा दफ़ा भी गाल बनाई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीफ़ है आपकी ये। फ़ेल माजी से क्या मुराद है, इसकी 3 तरीफ़ें अरबी में बयान करें। तो इसकी हमारे पास तरीफ़ है जी, फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में वाक़या होना समझाया जाए, यानी कि ऐसा काम जो हो गया हुआ है पुराने ज़माने में, उसके बारे में जब बात की जाती है तो फ़ेल माजी की वो तरीफ़ हमारे सामने आ जाती है कि फ़ेल माजी में हम पुरानी बात करते हैं। इसकी तरीफ़ें देखें अरबी में, जैसे करा इसने पढ़ा, दाहला वो दाल हुआ, हाराजा वो निकला, आकला इसने खाया। 3 तरीफ़ें बिल्कुल आसान तरीफ़ें होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। अब अगले पेज पे आ जाएँ। अगले पेज पे हमारे पास सिर्फ ये एक ही तरीफ़ है, फ़ेल मज़ारे। फ़ेल मज़ारे देखिए क्या जी, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का ज़माना हाल या मुस्तकबिल में वाक़या होना समझाया जाए, यानी कि मौजूदा ज़माना या आने वाले वक़्त में जो काम होने वाला हो उसके बारे में समझाया जाए तो वो फ़ेल मज़ारे बन जाता है। जैसे यक़राउ वो पढ़ता है या पढ़ेगा, यदखुलु वो दाल होता है या दाल होगा, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। यानी कि ये फ़ेल हाल में भी है और फ़ेल मुस्तक़बिल में भी है, इनके आने वाली बात भी कर रहा है और मौजूदा बात भी कर रहा है। तो ये फ़ेल मज़ारे होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी तरीफ़। उसके बाद अगले पेज पे आ जाएँ जी, फ़ेल
ऊपर फ़ेल की हेडिंग है, फ़ेल अमर की हेडिंग है, लेकिन नीचे जो है ना वो इसकी तारीफ़ है। फ़ेल अमर जो है ये क्या होता है, ये पढ़ते हैं इसको। फ़ेल अमर वो फ़ेल है जिसमें किसी को हुक्म दिया जाना या किसी से इल्तिजा वगैरह करना समझा जाए। अमर का मतलब है काम वगैरह कहना किसी को, अमर, ठीक है। इसी से याद रख लें, जिसमें आप किसी को हुक्म देते हैं या किसी से इल्तिजा करते हैं। जैसे उक्तुब, तू लिख, यानी कि हुक्म दे रहा ना। उखरुज, तू निकल जा, ये क्या हो रहा है, ये भी हुक्म हो रहा है। इस्मा मतलब तू सुन। आगे एक और है इशरब, तू पी। इरहम, तू रहम फरमा। इगफिर, तू बख्श दे। इसमें से कोई भी तीन अरबी और उसका मतलब भी साथ आपने लिखना है। 3 मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से करने हैं। ले जी अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पे हमारे पास है जी मरकबे तौसीफ़ी। सारी तारीफ़ें छोड़ के सबसे पहले इसको याद करें, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ रही है। मरकबे तौसीफ़ी ये क्या होती है जी, वो मरकब नाकिस जो सिफ्त और मसूफ से मिलकर बने, मरकबे तौसीफ़ी कहलाता है। यानी कि सिफ्तों और मसूफ दोनों ही इसमें आ जाते हैं, वो मरकबे तौसीफ़ी होगा। जैसे वल्दुन नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरा बच्चा। उसके बाद रिजालुन सादिकुन, सच्चे मर्द। निसाउन आबिदातुन, इबादत गुजार औरतें। ये आपने 3 अरबी की मिसालें और उनके तर्जमे साथ याद करने हैं। उसके बाद आ जाएँ जी आप मरकबे जुमला इस्मिया। इस यानी कि मरकबे तौसीफ़ी के बाद सबसे अहम तारीफ़ आपकी जो है जुमला इस्मिया है, और इसके बाद फ़ेल माजी। ये तीनों ही तारीफ़ें आपकी हर दूसरे पेपर में ये आपको मिल जाएंगी। जुमला इस्मिया क्या है? जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ इसम हो, यानी कि जो नाम किसी नाम से शुरू हो रहा हो ना, उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जो फ़िक्रा किसी नाम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया हो जाएगा। जैसे मैं अगर उर्दू में कहूँ को अली आया तो अली स्कूल गया, अली ने खाना खाया, तो ये नाम से शुरू हो रहा है तो जुमला इस्मिया बन जाता है। और अरबी में भी ऐसा ही है। जैसे अल्लाह गफूरुन, अल कुरानुन किताबुन, अल इमरातु जालिसातुन, इनके औरत बैठी हुई है। उसके बाद तारिकुन शरीफुन, ज़ैनबुन आबिदातुन, ज़ैनब इबादत गुज़ार है। अच्छा, इसमें अरबी आपकी ज़रूरी, इसमें उर्दू तर्जमा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 3 करने आपने। अल्लाह गफूरुन, अल कुरानुन किताबुन, अल इमरातुन जालिसातुन। अरबी में 3 यही कर लें, ठीक है, काफ़ी हैं। आगे 2 हो रहे हैं, इसकी 5 मिसालें हैं। कोई सी भी 2 जो आपको ईजी लगें वो आपने करनी है, और इसको लिख के एक दफ़ा याद कर लीजिएगा ताकि आपकी ये जो अरबी है ना उसकी ज़ेर ज़बर ज़रा ठीक हो जाए। उसके बाद जी ये 2 हमारे पास और है जी। ये पहले तो फ़ेल लाजिम की है। फ़ेल लाजिम क्या होता है जी? फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसको मफ़ूल बिही की ज़रूरत ना हो और फ़ाइल पर बात ख़त्म हो जाए। जैसे जा आ तारिक, तारिक आया। ज़हाबा खालिदुन, खालिद चला गया। इनशक्कल कमरू, चाँद 2 टुकड़े हो गया। नज़लल मतारू, बारिश बरसी। इसमें से कोई भी 3 मिसालें आपने इसकी कर लेनी है। और फ़ेल मुतअदी क्या है जी? फ़ेल मुतअदी, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअदी दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, सिंगल भी आपको पेपर में आ सकते हैं। फ़ेल मुतअदी क्या है? वो फ़ेल है जिसमें जैसे फ़ाइल के अलावा मफ़ूल बी ही की ज़रूरत होती है, और मफ़ूल बिही का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल ना हो। यानी कि ऊपर वाले में मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, नीचे वाले में मफ़ूल की ज़रूरत होती है, ये कह लें आप। जैसे शरबा खालिदुन मा, खालिद ने पानी पिया। कतला दाऊदा जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। 2 हो गई। और किरा अलीउन किताबन, अली ने किताब को पढ़ा। ये तीनों ही आपने पूरी करनी है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो जी। तो फ़ेल मुतअदी जो है ना वो सारा मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ये सारा आपने कर लेना। 3 ही मिसालें हैं इसके अंदर। उसके बाद फ़ेल मारूफ
फ़ेल मरूफ की तारीफ़ करनी है और इसकी अरबी में 3 मिसालें बयान करनी है। फ़ेल मरूफ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, जिसका हमें फ़ाइल मालूम होता है ना, वो फ़ेल मारूफ है। मारूफ मतलब जानते हो जिसे हम, जैसे खरजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला। कतबतु मैंने लिखा। अनज़ला अनज़लल्लाहुल कुरान, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। उसके बाद फ़ेल मजहूल, फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। देखें कितनी आसान तरीक़ा है, ऊपर वाले का फ़ाइल मालूम है, नीचे वाले का मालूम नहीं है, बस ये फ़र्क है। जैसे रुज़िक़ना, हमने रिज़्क़ दिया। युक युक्तालून वो कत्ल किए जाते हैं। शूरिबा माउन पानी पिया गया। ठीक है जी, बस जी ये तारीफ़ें आपने करनी है, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना। एक तो 100% पेपर में है और 2 भी आपकी आगे, तो ये आपकी किस्मत है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको मज़ीद इस तरह की और जो नेक्स्ट आपके जितने भी पेपर आपके आ रहे हैं, सब के गैस इंशाल्लाह फ्रेश गैस जितने भी होंगे आपके इसलिए अपलोड किए जा रहे हैं, तो आपने दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।